हेलो दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम आधुनिक भारत के 5 बिल्कुल अलग-अलग चेहरों को बारीकी से समझेंगे। और हाँ, ये सारा विश्लेषण सीधे उन प्रामाणिक स्रोतों और डेटा पर आधारित है जो आज के भारत की असली तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए, भारत की इस गजब की डाइवर्सिटी और तेजी से हो रहे बदलावों को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। पहला, भारत का टेक उदय। दूसरा, लुप्त होती लोक कलाएं। तीसरा, ई स्पोर्ट्स यानी एक नया मैदान। चौथा है ऑपरेशन साइलेंट गार्जियन। और पांचवा, कचरे से कंचन। ये पांचों कहानियां हमें दिखाएंगी कि कैसे एक तरफ देश में एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से इनोवेशन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पुरानी जड़ों और विरासतों को बचाने की जद्दोजहद भी चल रही है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से, भारत का टेक उदय। इसे हम एक तरह का डिजिटल पुनर्जागरण या डिजिटल रेनेसा भी कह सकते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एक छोटे से शहर का कोई कोडर अपने कमरे में बैठकर कुछ टाइप करता है और देखते देखते वो एक ऐसा ग्लोबल ऐप बन जाता है जो रातों रात लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है। मतलब ये सिर्फ कुछ पेचीदा कंप्यूटर कोड्स की बात नहीं है, बल्कि उन इंसानी कहानियों की बात है जो इस क्रांति के पीछे की असली पावर है। एक साधारण सा आइडिया कैसे दुनिया बदल सकता है, ये उसका एकदम जीता जागता सबूत है। और अगर हम पिछले कुछ सालों का ग्राफ देखें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। पिछले दशक में हमारा सारा फोकस बड़े आईटी हब्स के विकास पर था, राइट? लेकिन फिर हाल के सालों में हमने देखा कि ये इंटरनेट और डिजिटल की लहर दूर दराज के गांव तक पहुंच गई और आज हम सीधे ग्लोबल टेक दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इससे ये साफ है कि भारत की ये टेक जर्नी अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। अब इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया से निकलकर अपनी गति को थोड़ा धीमा करते हैं। हमारी दूसरी कहानी है लुप्त होती लोक कलाएं, एक तरह से सन्नाटे की गूंज। ये उन सदियों पुरानी परंपराओं के सर्वाइवल की लड़ाई है। सोचिए वो पारंपरिक कठपुतली के खेल या वो प्राचीन लोक संगीत जो कभी पूरे समाज की धड़कन हुआ करते थे और पीढ़ियों का मनोरंजन करते थे, आज सचमुच अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन आखिरी बचे पारंपरिक कलाकारों की जद्दोजहद वाकई बहुत गहरी है। वो आधुनिकीकरण की इस तेज आंधी के खिलाफ अपनी इस अमूल्य कला को बस किसी तरह बचाना चाहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा और गंभीर सवाल उठता है, क्या आधुनिकता के इस शोर शराबे में ये कलाकार अपनी विरासत अगली पीढ़ी को सौंप पाएंगे? यही इस पूरे कलात्मक संघर्ष का असली भावनात्मक केंद्र है। यह हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आने वाली पीढ़ियां इन समृद्ध कलाओं का जादू कभी अपनी आंखों से देख भी पाएंगी? खैर, अब गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल नई दुनिया में जंप करते हैं। तीसरी कहानी है ई स्पोर्ट्स, एक बिल्कुल नया मैदान। तो ये प्रोफेशनल गेमिंग का सीन आजकल असल में कैसा दिख रहा है? देखिए, एक तरफ तो भारत में गेमिंग कल्चर एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इससे जुड़े करियर स्ट्रगल्स भी बहुत भयंकर हैं। एक टिपिकल सेफ करियर वाला रास्ता छोड़कर इस डिजिटल युद्ध के मैदान में उतरना और घरवालों को ये समझाना कि गेमिंग एक असली करियर हो सकता है, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भविष्य की जो अपार संभावनाएं हैं, वो इस फील्ड को युवाओं के लिए बेहद रोमांचक बना देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी कहानी सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी है, ऑपरेशन साइलेंट गार्जियन। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे अहम बात है मिलिट्री इंटेलिजेंस और मॉडर्न सर्वेलेंस का इस्तेमाल। आज के दौर में घुसपैठ को रोकने के लिए सिर्फ सीमाओं पर शारीरिक रूप से मौजूद रहना काफी नहीं होता। असल में ये एडवांस टेक्नोलॉजी और एकदम सटीक खुफिया जानकारी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है जिस पर हमारी सुरक्षा टिकी होती है। इस रणनीतिक ढांचे के पीछे मुख्य रूप से 3 तथ्यात्मक तत्व काम करते हैं। पहला, आधुनिक तकनीक का एकदम सटीक डिप्लॉयमेंट। दूसरा, हमारे जवानों का वो अदम्य साहस जो हर मौसम, हर स्थिति में डटे रहते हैं। और तीसरा, एक ऐसा एडवांस सर्वेलेंस नेटवर्क जो हर हलचल पर नजर रखता है। बस इन्हीं ठोस चीजों के कॉम्बिनेशन से आधुनिक सीमा सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और अब आते हैं हमारी आज की आखिरी और शायद सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग कहानी पर, कचरे से कंचन यानी सस्टेनेबिलिटी के हमारे असली नायक। ये प्रोसेस वाकई कमाल की है और यही वो लॉजिकल प्रोसेस है जो फालतू कचरे को इतना मूल्यवान बना देती है। होता क्या है, सबसे पहले शहरों से एक सिस्टमैटिक तरीके से कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर इस मटेरियल की साइंटिफिक तरीके से रिसाइकलिंग होती है
और फाइनली यही कचरा बहुत ही काम के बिल्डिंग मटेरियल और खूबसूरत आर्टवर्क्स में बदल जाता है। मतलब पर्यावरण के प्रति थोड़ी सी जागरूकता कैसे एक बहुत ही शानदार ठोस इनोवेशन को जन्म दे सकती है, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। तो आज हमने आधुनिक भारत के इन 5 बिल्कुल अलग अलग चेहरों का गहराई से एनालिसिस किया। टेक का बूम, लोक कलाओं का स्ट्रगल, ई स्पोर्ट्स का जुनून, बॉर्डर की हाईटेक सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी। अब ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आधुनिक भारत के इन 5 चेहरों में से कौन सा चेहरा आखिरकार इस देश के भविष्य को डिफाइन करेगा? इस शानदार परिवर्तन, लचीलेपन और इनोवेशन के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ऐसे ही हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।